हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 या टाइप नंबर 2 भी बोल सकते हो, एवरेज का। इसमें मैं आपको टोटल 10 सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, 10 सवाल आप अगर आप कर लिए, इस तरीके का सवाल हर सरकारी एग्जाम में आता है तो आप कर सकते हो। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो सारे वीडियो आपको देखना लेक्चर वाइज से, जिससे आपको कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ आपका क्लियर होता रहेगा। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला सवाल आपके सामने क्या है, आपका पहला सवाल पढ़ते हैं। कक्षा ए का हमारा 20 छात्र है हमारा, इसका औसत हमारा 75 अंक है हमारा। और कक्षा बी का हमारा 30 छात्रों का औसतन अंक हमारा कितना, 60 अंक है हमारा। तो दोनों कक्षाओं का औसत निकालना है हमको। दोनों कक्षाओं का औसत क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो दोनों कक्षाओं का औसत निकालना जानेगा, दोनों सभी का। तो यहाँ पर मैंने आपको एवरेज का फार्मूला बता रखा था। ठीक है, एवरेज एवरेज औसत आपका ये किसका निकालना है, दोनों कक्षाओं का निकालना है। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी, कक्षा ए और कक्षा बी दोनों का निकालना है आपको। ठीक है, दोनों को निकालना है, तो दोनों को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 20 और 75। पहले क्लास ए का जो क्लास ए हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 20 × 75, 20 × 75। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है हमारा। ठीक है, ऐसे सर सवाल सारे सवाल को करेंगे। फिर क्लास बी का जो हमारा है, 30 छात्र हमारा, 60 अंक हमारा, उसका औसत हमारा। ठीक है, 30 छात्रों का औसत 60 हमारा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। ठीक है, 30 × 60 डिवाइड बाई कुल टोटल छात्र कितना हमारा। क्लास ए में हमारा 20 छात्र है तो 20, फिर प्लस क्लास बी में कितना हमारा 30 गो है तो 30, ऐसे इसको जोड़ के करेंगे हमारा। अब यहां से इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा 20 × 75 आ गया हमारा, कितना आ गया हमारा 1500 आ गया हमारा, 1500। ठीक है, फिर प्लस 3 × 6 = 18, 2 जीरो आ जाएगा हमारा 50, इसके ऊपर आ गया हमारा। सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा हमारा 15 × 8 कितना हो गया हमारा, 15 × 8 कितना हो गया हमारा, 33 हो गया। कितना हो गया, 3300 हो गया हमारा, डिवाइड बाई 50। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहाँ का किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना हो तो मैंने एक कॉन्सेप्ट, एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऊपर डबल कर दो, एक प्लेस पे डेसिमल लगा दो, तो ऊपर डबल कर दो, यानी 2 से मल्टीप्लाई करो। 0 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे आपका 0 आएगा, फिर 3 दूनी 6 आएगा हमारा, फिर 3 दूनी 6 आएगा हमारा। एक प्लेस पे डेसिमल लगाना है तो यहाँ पर लगा दो, हमारा ये आंसर आएगा, यानी 66 आपको निकल के आएगा हमारा। कौन सा पार्ट हमारा, ए फॉर एप्पल, जो सेव खाते हैं वो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। तो यही जो पहला सवाल है ना आपका, ये पहला ही सवाल आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10 तक 200 सवाल इसी तरह मैंने आपको ले रखा है। यही आपका कॉन्सेप्ट आपका, तो आपको कुछ करना नहीं। ये पहले वाला सेक्शन का था हमारा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जो दिया था हमारा, ये फिर जोड़ देंगे। ये दूसरे वाले सेक्शन का था हमारा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जोड़ दिया। अगर जो तीसरा सेक्शन देता तो तीसरा सेक्शन का भी लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिखते थे यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर डिवाइड क्या करेंगे हम, जो भी हमारे जितने भी हमारा टोटल स्टूडेंट होंगे, जो भी छात्र होंगे हमारा, टोटल यहाँ पर लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा जोड़कर हमारा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, ओके। तो एक सवाल अगर जो पहला सवाल समझ लिए हो, तो एक सवाल और मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पे दे रहा हूँ, उसको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना है होमवर्क नंबर 1 आपका कितना आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर 2। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 2 को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने क्या कह रहा है, आपका एक कक्षा में 9 गो लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। 9 लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, तो कुछ लड़कियों को मान लेते हैं दोस्तों एक्स लड़कियां हैं। ये दिया नहीं है तो इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक परीक्षा में लड़कों का 13 औसत अंक है हमारा, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक हमारा 15 है हमारा। यदि कुल औसत इस बार कुल औसत दे रखा है हमारा, कितना, इतना है हमारा, कुल औसत इतना है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की हमारा कुल संख्या कितना हमारा होगा ये निकालना है हमें। तो कक्षा में विद्यार्थी मतलब क्या, लड़का और लड़की दोनों हमारा। ठीक है, यानी गर्ल्स और बॉयज मिलाकर ये कुल संख्या आपका पूछ रहा है कितना होगा हमारा। तो वही सवाल आपका थोड़ा सा आपका घुमा दिया है। तो एवरेज हमें इस बार कुल एवरेज दे रखा है। ठीक है, जो हमने एवरेज निकाला भी, कुल एवरेज दे रखा है। कुल एवरेज कितना, 14.28, 14.28। ठीक है, और सभी वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। ठीक है, लड़का और लड़की हमारा, तो कैसे मैंने बताया, पहले लड़का का निकाल लेता है। लड़के कितने हमारा 9 है, तो लड़के 9 है तो 9 लिख दो। इसका लड़के का औसत कितना हमारा 13 हमारा। एक परीक्षा में लड़कों का औसत हमारा 13 है, तो लड़के हमारा 9 है और 13 इसका औसत है हमारा। तो इन दोनों को करो मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर ऐड करेंगे। फिर लड़कियों का देखो कितना हमारा, लड़कियों का हमारा एक्स माना है, लड़कियों की संख्या हमने एक्स माना है। और लड़कियों का औसतन हमारा कितना है हमारा, लड़कियों का औसत हमारा 15 अंक है। लड़कियों द्वारा प्राप्त औसतन अंक हमारा कितना है, 15 है। तो ये सम निकाल लेंगे हमारा। देखिए लड़कों का सम हमारा 9 लड़कों का सम हो गया हमारा, ये 9 लड़कियों, ये आपका लड़कियों का सम हो गया आपका, डिवाइड बाई। ठीक है, डिवाइड बाई लड़के कितना हमारा 9 है हमारा, और लड़के कितना हमारा, ये एक्स है हमारा। ठीक है, वही जो सवाल था, पहला ही सवाल था हमारा। ठीक है, ये आपका क्या है, बॉय हो गया हमारा, ये हमारा क्या है, गर्ल हो गया हमारा। मैंने क्या बताया था, बॉय वालों को कितने बॉय उसको मल्टीप्लाई करो उसके औसत के साथ, गर्ल वाले कितने हैं एक्स है तो उसके औसत के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो। बॉय कितना 9 है, गर्ल कितना एक्स है, और टोटल इस बार दिया नहीं हमारा कुल औसत कितना है।
निकालना नहीं है, ये कुल औसत हमारा दे रखा है इतना है हमारा, ठीक है, ये कुल औसत हमारा ये दे रखा है, तो इसके बराबर कर दिया, एक्स का वैल्यू निकाल दो तो सारा चीज हमारा निकल जाएगा। तो इसको इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, 9 में भी होगा, एक्स में भी होगा, तो मल्टीप्लाई करो, पहले ऊपर मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 13 कितना होगा दोस्तों, 9 इंटू जब 13 करोगे तो हमारा आएगा 117, 117 प्लस 15x इक्वल टू, तो इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे तो आपका आएगा 128, 128.52, 9 का मल्टीप्लाई 14.28 में करो, दो प्लेस पे डिसमल है तो दो प्लेस पे हम डिसमल लगा देंगे, ठीक है, फिर प्लस, फिर इसी का मल्टीप्लाई इस x में भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म है आपका, करोगे तो आपका 14.28x आ जाएगा हमारा, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करो, लीनियर इक्वेशन आपका सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस x को इधर लाओ, ठीक है, ये 15x है, ये आपका 14.2x है, आपका इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ जाएगा, तो माइनस साइन के साथ आपका घट जाएगा हमारा, तो कितना बचेगा हमारा, बचेगा 15x में से इतने को जब घटाओगे तो हमारा बचेगा हमारा ये हमारा बचेगा 0.72 x बचेगा हमारा, घटा सकते हो हम, ठीक है। और ये आपका 117 जब उधर ले जाओगे हमारा, ये आपका प्लस में उधर ले जाएगा तो माइनस में जाएगा आपका, तो 128.52 में 117 जब माइनस करोगे तो ये हमारा आएगा ये हमारा आएगा 11.52 आएगा, 11.52 आएगा हमारा। अब यहाँ से इसको x सॉल्व करो तो 11.52 डिवाइड बाई 0.72, दो प्लेस पे डेसिमल लगा तो इसको हटा सकते हो, सेम प्लेस पे हटा सकते हो। अब इसको 72 तो 52 डिवाइड बाई 72, अब इसको काटोगे या डिवाइड करोगे इसको 72 से हमारा, तो आपका 16 बार में जाएगा हमारा, कितनी बार में जाएगा हमारा, 16 बार में कट जाएगा आपका, ठीक है। डिवाइड कर सकते हो या इसको काट सकते हो, तो 16 बार में गया तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया हमारा 16 है, तो ये जो x है हमारा क्या है हमारा, ये x हमारा आ गया हमारा वो x हमारा आ गया, x हमारा लड़की हमारा क्या है, गर्ल है हमारा, गर्ल, तो गर्ल कितना आ गया हमारा 16 आ गया। और बॉय कितना हमारा दोस्तों, बॉय तो हमारा दे ही रखा है, बॉय कितना हमारा 9 लड़के हैं, ठीक है, बॉय हमारा 9 है, तो टोटल कितना हो गया हमारे, दोनों को जोड़ दो, टोटल हमारा कितना हो गया हमारा, टोटल हमारा विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट पूछा है, टोटल विद्यार्थी कितना हो गया हमारा, या तो गर्ल हो गया तो बॉय, दोनों को जोड़ दो, तो 16 9 कितना हो गया आपका 25, कितना हो गया 25, कौन सा ऑप्शन आपका, बी फॉर बॉय, बॉय में लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 भी होगा, सवाल नंबर तीसरे की तरफ। चलिए तो सवाल नंबर 3 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कर आपका वही कॉन्सेप्ट आपका सवाल नंबर 1 का ही कॉन्सेप्ट आपका, इसलिए मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 सवाल मैं आपको बताऊंगा इस सवाल इस लेक्चर में, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए अच्छे से आपको। तो रवि नाम का एक लड़का 150 रुपये माना, प्रत्येक पर 5 पेन हमारा खरीदा, फिर 100 प्रत्येक पर हमारा 2 पेंसिल खरीदा हमारा, फिर 250 में हमारा प्रत्येक पर हमारा 3 नोटबुक खरीदता है हमारा। तो रवि द्वारा प्रति औसत आपको क्या निकालना है, कितना होगा, प्रति औसत निकालना, आपको सभी का औसत निकालना आपको, ठीक है। रवि द्वारा प्रति वस्तु का हर एक वस्तु का मतलब क्या होगा आपका, सारा हो गया हमारा, ठीक है, सारे का एवरेज निकालना है, ठीक है, सभी का एवरेज निकालना है, इसका मतलब वही टोटल एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर हमारा एवरेज निकालना है, कुल एवरेज निकालना है, ठीक है, कुल एवरेज निकालना है। तो पहले आपका 5 पेन हमारा 150 में खरीदा है, तो 150 इंटू 5 लिख दो, ये पहला वाला हो गया हमारा, सबको इंटू करते चले जाएंगे, मैंने बताया। फिर दूसरे वाले में भी इंटू कर देंगे, पेंसिल है तो 2 इंटू 100 कर देंगे, प्लस करते चले जाएंगे, 2 इंटू 100 करो, 100 इंटू 2 करो, बात देखते हैं। फिर तीसरा वाला क्या है, 250 और 3 नोटबुक हमारे, तो 250 इंटू 3 नोटबुक है, तो टोटल हमारा सामान हमारा कितना, हमारा 5 गो पेन है हमारा, 5 पेन है हमारा, फिर प्लस 2 गो पेंसिल है हमारा, फिर प्लस और 3 गो नोटबुक हमारा, यहाँ पर ऐड करके लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आएगा हमारा, ठीक है, 15 × 5 = 75, 720 हो गया हमारा, 2 इंटू 100 200 हो गया हमारा, 250 25 से 75, 750 ये भी हो गया हमारा, 5 2 7 3 10 ये हो गया हमारा। इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, इसको सबको जोड़ो तो ये हमारा आएगा 750 700 1500 1500 200 1700 आ गया, कितना हो गया 1700 डिवाइड बाई 10, 1 0 से 1 0 कट गया तो हमारा 170 आ गया। तो इसका एवरेज हमारा कुल एवरेज कितना आ गया हमारा, सभी वस्तु का एवरेज आ गया हमारा 170। 170 कहाँ पर, आप डी फॉर दिल्ली चलो। सवाल नंबर 4 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, 50 रुपये प्रति केजी के मूल्य के हिसाब से हमारा 30 किलो चावल खरीद रहा है, ठीक है, चावल खरीदा है, कुछ भी कर रहा है। फिर 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हमारा मूल्य पर हमारा फिर से 20 किलो हमारा चावल खरीदा है, एक साथ मिलाया गया। तो मिश्रण का औसत मूल्य बताना है, प्रति केजी हमको बताना है, तो औसत मूल्य बताना है यानी कि कुल बताना है। तो मिश्रण है ना हमारा, मिश्रण में क्या क्या हुआ हमारा, एक 30 किलो का हुआ, एक 20 किलो का हुआ हमारा,
यानी कुल हो गया हमारा। ठीक है, तो यानी कि इसका मिश्रण का औसत कुल आपको बताना है क्या, पहले इसको पहले वाला निकालो, 30 kg वाला निकालो, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया इसका मल्टीप्लाई करो 50 × 30, ये पहले वाला का मिश्रण हो गया। और दूसरा वाला जो मिश्रण आपका क्या, चावल का आपका 60 रुपये प्रति के हिसाब से हमारा 20 kg हमारा चावल खरीद रहा है, तो 60 इंटू प्लस करेंगे 60 × 20 डिवाइड बाय कुल कितना हमारा, एक बार 30 किलो चावल है हमारा, एक बार 20 किलो का चावल है, तो 30 और 20 आपका ये मिश्रण हो गया हमारा। ठीक है, कुल इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर मिल जाएगा हमारा 3×5 = 15, 1500 हो गया हमारा। 6×2 = 12, 2 0 डिवाइड बाई 50, सॉल्व करो, हमारा आंसर मिल गया हमारा। सॉल्व करो, 12 और 12 दूनी 12 कितना हो गया हमारा, 27 हो गया हमारा, और 2 0 तो उतार लेंगे यहाँ पर, और फिर डिवाइड बाई 50, 1 0 से 1 0 काट दो। अभी मैंने एक रूल बताया, रूल मैंने आपको क्या बताया, किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है, किसी भी नंबर, अभी मैंने एक रूल बताया, किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है, तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाले को डबल कर दो, एक प्लेस पे डेसिमल लगा दो, तो 227 का डबल करो, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करो 0 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई करो 2, 2 7 14 आ गया, एक कैरी आ गया, 2 2 4 1 5, तो 54 आ गया हमारा, एक प्लेस हमारा डेसिमल लग गया हमारा। ठीक है, यानी कि 54 आ गया हमारा, 54। ठीक है, 54 kg आ गया हमारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका, ए फॉर एप्पल, एप्पल जो सेव खाते हैं वो वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। तो ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर जो आपने सवाल नंबर 4 अगर जो समझ गए हो, तो एक सवाल और दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क करने के लिए, इसको भी आपको कमेंट में आपको लिख कर बताना है। होमवर्क नंबर आपका 2 है, कितना आएगा आपको। ठीक है, सवाल नंबर 5 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 5 का आप क्या करें, आपके सामने 5 5 देखो, 5 यहाँ पर है, 5 सबको जोड़ा गया है, कितनी बार जोड़ा गया, 200 बार जोड़ा गया है। तो ये सवाल पहले लेक्चर में मैंने आपको इस तरह का एक हिंट दिया था, कराया था इस तरह का सवाल आपका। ठीक है, ओके, लेकिन यहाँ पर एक ही सिर्फ था हमारे, यहाँ पर 2 हमारे दे दिया है, तो फिर 8 8 जोड़कर हमारा 100 बार दिया है, तो इसका औसत निकालना है आपको, यानी कि एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो कुल औसत आपको निकालना है। ठीक है, तो कुल औसत निकालना है, तो जोड़ देंगे, तो इसको सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है, कुल औसत निकालते हैं, औसत कितना होगा इसका, तो यहाँ पर आपका 5 देखो, आपको देखो 5 अगर जो 200 बार जोड़ोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम ही आपका 2 3 घंटा लग जाएगा, जोड़ते ही जोड़ते आपको गलत भी हो जाएगा। तो 5 कितनी बार हमारा, 200 बार है, तो 5 × 200 बार लिख दो। ठीक है, मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर, तो जितनी बार रिपीट करेगा नंबर उतनी बार, कितनी बार रिपीट करेगा, 200 बार, और कितना है नंबर आपका 5 हमारा, बस ये लिख दो। ठीक है, यानी कि पहला और जितनी बार रिपीट करा उसको मल्टीप्लाई कर दो हमारा सीधे सीधे। ठीक है, फिर प्लस ये हो गया पहले वाले का, ब्रैकेट वाले का होगा, सेकंड वाले का, ये आपका 8 नंबर रिपीट कर रहा है, कितनी बार रिपीट कर रहा है, 100 बार रिपीट कर रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 × 100, और डिवाइड बाई टोटल हमारा कितनी बार आपका नंबर रिपीट कर रहा है, हमारा एक 200 बार रिपीट कर रहा है, ये 200 हो गया और ये 100 बार, ये टोटल हो गया हमारा। सॉल्व करो, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कुल औसत आपका मिल जाएगा इन दोनों का हमारा। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 दूनी 10 होता है हमारा दोस्तों, तो 10 आपका कितना होगा, 1000 हो गया हमारा। ठीक है, और 800 ये हमारा हो गया, 800 डिवाइड बाई ये कितना हो गया दोस्तों, 300 हो गया हमारा, कितना हो गया, 300 हो गया हमारा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 1800 कितना में हो गया, आप सम करोगे तो आपका 1800 हो गया हमारा दोस्तों। ठीक है, 1800 हो गया, डिवाइड बाई 300 हो गया यहाँ पर, तो 2 0 से 2 0 काटोगे, फिर 3 से 18 काटोगे, तो 3 6 18 होता है दोस्तों, 6 आ गया हमारा, 3 6 18, 6 आ गया हमारा। तो 6 देखो कहाँ पर ऑप्शन है हमारा, तो 6 आपका देखो कहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन कोई मैच नहीं खा रहा है, 6 पॉइंट, यहाँ पर ऑप्शन देखो गलत दे दिया है हमारा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका 7 था हमारा, ये 0 नहीं था हमारा, 7 था हमारा, ये हमारा, ये 6 था हमारा। ठीक है, ये 5 एक्स्ट्रा मेरे मिल गया हमारा। ठीक है, और ये हमारा 5 था, 7 नहीं था हमारा। ये ऑप्शन कुछ इस तरह आपको दे रखा है पर। ठीक है, तो 6.5 दे रखा, 7 दे रखा, 6 दे रखा, 5 दे रखा, आपका कौन सा ऑप्शन, आपका 6 वाला ऑप्शन, सी वाला पार्ट आपका करेक्ट हो गया हमारा। ठीक ऑप्शन है दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 6 बनाते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कर रखा है, T1 T2 का औसत हमारा 15 दे रखा है, फिर T3 T4 का औसत हमारा 35 दे रखा है, T1 T2 T3 T4 यानी कुल, यानी कि सभी मिलाकर पूछ रहा है, T1 का, T2 का, T3 का, T4 का, यानी कि 4 का पूछ रहा है, यानी कि सारे का जितना का दे रखा है सभी का पूछ रहा है। तो सभी का पूछ रहा है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको, तो नीचे आपको कितना आपका T1 T2 T3 T4 कितना टोटल हो गया हमारा, 4 हो गया हमारा टोटल। देखो 1 2 3 4, तो 4 नीचे हो गया हमारा। ठीक है, और T1 T2 का औसत कितना देखा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये T1 T2 है कितना हमारा, 1 2 2 है हमारा। ठीक है, 2 × 15 नंबर कितना होगा हमारा, 2 × 15, तो 2 × 15 इसका सम निकालेंगे।
T1 T2 का सबसे पहले सम निकालेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 15 टोटल है कितना 2, अब 15 का मल्टीप्लाई इसका सम आ जाएगा हमारा, ठीक है, समझे। अब फिर T3 का निकालते हैं, T3 भी हमारा कितना टोटल हमारा 2 है हमारा, तो 2 इंटू 35 हो गया, 2 इंटू 35, ठीक है। फिर टोटल है कितना हमारा 2 इसका हो गया और 2 इसका, 2 2 मिलकर आपका 4 हो गया। 4 कहाँ से आया, ऐसे आया देखो, 2 प्लस 2, T1 T2 का 2 हो गया, T3 T4 का 2 हो गया, 2 2 मिलकर आपका कितना आ गया 4 आ गया। 4 ऐसे लिखो, 4 ऐसे लिखो, बात देखिए हमारा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको, ठीक। तो यहाँ पर इसको सब सॉल्व करो, 15 15 दूनी कितना हो गया हमारा 30 हो गया हमारा, फिर प्लस ये 35 दूनी कितना हो गया 70 हो गया, डिवाइड बाई 4, सॉल्व करोगे हमारा कितना आ गया 100, ये 100 आ गया हमारा, डिवाइड बाई 40, 0 से 0 काटोगे, देखो खुद करो, सॉरी ये 40 कहाँ से है, 40 नहीं है ना हमारा, ये 40 था ना हमारा ये। अब 4 से इसको काटोगे 25 चौको 100 होता है, कितना होता है 25 चौको 100 होता है। तो सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। एसएससी एमटीएस में आपको 2022 में सवाल पूछा गया, आपको समझ में आ गया आपको। ये जो सवाल नंबर 7 बनाते हैं, बहुत मस्त सवाल आपका, थोड़ा सा बड़ा सवाल है आपका, ठीक है। एसएससी सीजीएल में आपको 2022 में आपका सवाल पूछा गया हमारा है, ठीक है। ये आरआरबी में आपका इस तरह का भी सवाल आपका पूछा गया है, आपका ध्यान रखना, नंबर वगैरह आपका चेंज कर दिया गया आपको बस। तो यहाँ पर क्या कर आपका, ये आपका कुछ डाटा दे रखा है, कुछ आपका नंबर ऐसे दे रखा है आपका, इसका औसत हमारा 55 दे रखा है, ठीक है, इसका औसत हमारा 55 दे रखा है, और 42 45 ये इसका यहाँ तक का औसत दे रखा है आपका 53 दे रखा है। तो ए बी सी डी का औसत आपको निकालना है, ये ए बी सी डी हमारा औसत कितना हमारा, ठीक है। तो ए बी सी डी का औसत निकालना, तो कैसे निकालेंगे, हमको निकालना क्या है दोस्तों, ए बी सी डी का औसत, तो हमारा कितना है हमारा टोटल, ए बी सी डी का औसत निकालना है, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, कितना है नंबर हमारा 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर सभी का नहीं पूछा हमारा, ठीक है, ए बी सी डी का पूछा, तो ए बी सी डी हमारा कितना टोटल 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया, और ए बी सी डी का वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का सबसे पहले हम इसको क्या निकालेंगे, सब निकालना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ तक का, ठीक है। तो ये एवरेज हमारा क्या होता है, एक फार्मूला मैंने बताया रखा था, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन कुल, सम अपॉन कुल। तो यहाँ से हम कुल निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम सम निकाल सकते हैं, सम इक्वल टू एवरेज इंटू कुल, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा कुल, ठीक है ना। तो यहाँ से सम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब सम निकालोगे, तो इसका जब सम निकालोगे तो देखो सम कैसे निकालोगे, औसत इसका कितना दे रखा है आपका 55, ठीक है। तो औसत हमारा एवरेज हमारा 55 दे रखा है, ठीक है। और कुल है कितना हमारा, और कुल है कितना हमारा 1 2 3 4 5 6, यही कुल होता है हमारा, सबको इसको काउंट करके लिख लो, ये कुल होता है हमारा 6, ये कितना है 6। अब इसका सम यही कैसे होगा हमारे, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, ये इसका सम हो गया हमारा, ठीक। अभी तक जो सवाल कर रहे थे हम इसी तरह कर रहे थे, डायरेक्ट नाम सम निकाल देते फिर प्लस कर देते, ठीक है। तो इसको जब जोड़ोगे 52 71 43 22, और ए प्लस बी तो हमारा एक साथ जोड़ेगा, हमारा ए प्लस बी हमारा, ठीक है, वेरिएबल है, तो इसको एक साथ जोड़ेंगे। इसको जब जोड़ के लिखोगे हमारा यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक जोड़ो, इसको कितना आ रहा है हमारा, यहाँ से यहाँ तक जोड़ने पर हमारा आ रहा है 188 आ रहा है, प्लस 188। तो ये पहला वाला केस हो गया हमारा। और दूसरा वाला जो केस है हमारा, दूसरा वाला भी समझ जाते हैं, 42 45 49 51 42, ठीक है, 42 45 49 51 42 जोड़ो, सी प्लस 2 एक साथ जोड़ेगा हमारा, क्योंकि हमारा सी प्लस 2 हमारा डी हमारा क्या है, एक वेरिएबल हमारा। इसको जब जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, इसको जब जोड़ोगे तो ये हमारा आएगा 229 आएगा, कितना आएगा 229। तो इसका सम आ गया हमारा, इसका एवरेज कितना दे रखा है आपका 53, अब कुल है कितना हमारा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका डाटा आपका कितना दे रखा था 6 को कुल दे रखा था, कुल 6 हो गया हमारा, एवरेज इसका 55 दे रखा था, इसको सम निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरे वाले में आपका डाटा कुल कितना दे रखा 7 दे रखा था, इसका एवरेज कितना दे रखा आपका 53 दे रखा था, इसका टोटल सम कर कैसे निकाल सकते हो, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी, ये 188 उधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ जाएगा, मैंने आपको बताया, प्लस में तो माइनस साइन के साथ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 55 इंटू 6 जब करोगे, 55 इंटू 6 330 आ गया, 330 और माइनस 188, ए प्लस बी का वैल्यू आ गया, ए प्लस बी 330 में से 188 जब घटाओगे तो हमारा आएगा 142, कितना आएगा 142 आएगा हमारा। अब इसको भी सॉल्व करो, ए प्लस बी हमारा आ गया हमारा। अब इसको सी प्लस डी निकालो, यहाँ से सी प्लस डी, ये निकालो सी प्लस डी।
अब इसको भी उधर ले जाओगे तो ये आपका प्लस में उधर जाएगा तो आपको माइनस साइन के साथ जाएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7×3 = 21, 2×7=35, 36×1 37, 371 माइनस 229, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में जाएगा आपका। तो सी प्लस डी, इसको भी जब माइनस करोगे दोस्तों, 371 में 229 माइनस करोगे तो ये भी आपका आएगा 142 आएगा हमारा। कितना आएगा? 142। तो इसका भी वैल्यू 142 आ गया और इसका भी वैल्यू 142 आ गया। तो हम सवाल हमारा पूछा क्या है? यही जो पूछा था, ए प्लस सी प्लस डी का औसत बताओ। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका औसत हमारा चारों को जोड़ दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, ये इसका एवरेज हो गया हमारा। यही आपको निकालना था, एवरेज निकालना था, औसत निकालना था, ए बी सी डी का हमारा। तो जिसका भी निकालना सबको जोड़ दो, एवरेज हमारा यही होता है। एवरेज क्या होता है हमारा? सम अपान कुल। तो जिसका भी निकालना है उसको जोड़ दो। ठीक है, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था। तो ए बी सी डी को जोड़ दिया, टोटल है कितना आपका? 4 हमारा कुल, 1 2 3 4 हमारा। और ए बी सी डी का वैल्यू हमने निकाला, ए और बी का वैल्यू निकाला हमने कितना? 142 निकाला। फिर प्लस सी और डी का वैल्यू निकालना है, 142 निकाला, डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब इसको जोड़ दो तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा 2 2 4 हो गया हमारा, 4 2 8, 4 4 8 हो गया हमारा, 1 1 2 हो गया, डिवाइड बाई 4। 4 से काटोगे, 4 7 28, 4 1 4, 71 आ गया हमारा। 71 देख लो कहाँ पर हमारा? 71 हमारा ए फॉर सॉरी सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, तो देख सकते हो थोड़ा सा सवाल आपका लेंथी भी पूछा जाता है, लेकिन आपको जो आपको कैलकुलेशन फास्ट होगा ना, हमारे तरह कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है तो ये आपको 1 मिनट के अंदर ये सवाल हो जाएगा हमारा। ठीक है ना? ओके, समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 8 आपका क्या कर आपका वही हमारा कॉन्सेप्ट सवाल नंबर 1 का ही कॉन्सेप्ट आपका, बस ये आपका वेरिएबल्स के फॉर्म में आपका ये सब दे रखा है हमारा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ओके, अल्फाबेट में आपका दे रखा है। तो यदि एस संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? आर का इस 4 दे रखा है, और आर संख्याओं का औसत आपका एस के पावर 4 दे रखा है। तो आर प्लस एस का औसत आपको बताना है कितना होगा हमारा? किसका बताना है? आर प्लस एस का औसत आपको बताना है कितना होगा हमारा। समझ में आ गया ना आपको? तो ये आर प्लस एस यानी कि सभी का पूछा है, देखो सभी का दोनों मिलाकर पूछा है, तो आपको क्या करना है मैंने आपको बताया। ठीक है, एस संख्याओं का औसत कितना रहेगा? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो एस इंटू आर का पावर 4। फिर आर संख्याओं का, ये एस वाले आर संख्याओं का दे रखा है, इसका इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो प्लस करके, आर इंटू एस के पावर 4 डिवाइड। ठीक है, एक एस संख्या हमारा, एक हमारा क्या है? आर संख्या हमारा, तो आर प्लस एस हो गया, या आर प्लस एस लिख दो। ठीक है, ओके, वही है जो हमारा सवाल है, बस इसमें आपका वेरिएबल्स के फॉर्म में दे रखा है। ये हमारा संख्या हमारा एस और आर, तो ये आपका दोनों को जोड़ के लिखते थे जैसे हमारा नंबर होता था हमारा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे जो हमारा नंबर होता था। ठीक है, ये आपका वेरिएबल्स के फॉर्म में, बस हो गया हमारा, खत्म हो गया आपका सवाल। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? हमारा देखो, आर का पावर 4 एस आर के पावर 4 हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा आर एस के पावर 4, ये एस आर के पावर 4 हो गया, ये प्लस आर एस के पावर 4 हो गया, डिवाइड बाई आर प्लस एस। देखो आंसर मैच खा रहा है क्या यहाँ पर? कहीं पर आंसर आपका मैच नहीं खा रहा है आपका। ठीक है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा? दिमाग होगा तब आप लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एस यहाँ पर भी है और एस यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ, तो आर और एस कॉमन निकाल लो। आर और एस कॉमन निकाल लोगे तो कॉमन का मतलब होता है उसी नंबर से डिवाइड कर दो, तो आर एस कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर हो गया एस आर के पावर 4 डिवाइड कर दो, आर एस कॉमन निकालना हमने, क्योंकि दोनों में हमारा, इसमें भी है इसमें भी आर एस। ठीक है, तो इसमें डिवाइड कर दिया, फिर आर एस का पावर 4 है, फिर आर एस से डिवाइड कर दो, जो बच रहा है ब्रैकेट में लिख दो, ये होता है कॉमन निकाल के डिवाइड करना उसी नंबर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एस से एस कट गया, एक आर से एक आर हमारा ऊपर जाएगा तो हमारा माइनस में जाएगा, तो आर के पावर 3 बचेगा हमारा, और यहाँ पर भी आपका कितना? आर से आर कट गया, एक एस से एक एक्स हमारा ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा, 4 में से आपका एक जाएगा हमारा 3 बचेगा, यानी कि ये आपका एस के पावर 3 बचेगा हमारा। ठीक है, यानी कि बचेगा आपका क्या? आर के पावर 3 प्लस एस के पावर 3 बचेगा हमारा, डिवाइड बाई आर प्लस एस। ये तो मैंने पूरा मेथड करके दिखा दिया, डायरेक्ट आप कर सकते हो। आर एस हमने इसके अंदर कॉमन निकाल लिया है, तो आर से आर आपका देखो एक आर आपका हट जाएगा तो आर के पावर 3 बचेगा, एस से एस आपका हट गया तो आर के पावर 3 बचा, डायरेक्ट भी कर सकते हो। आर से आर यहाँ पर कट गया तो एक एस आपका इसमें आपका माइनस हो जाएगा हमारा, 4 में से एक आपका माइनस होगा, 3 बचे, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे काट के भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आपका एक फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब,
ठीक है। तो ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, तो आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आपको कर सकते हो, अदरवाइज इस सवाल को नहीं कर सकते हो। तो फॉर्मूला आपका क्या है हमारा, अब यहां पर देखो ये हमारा ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसको लिखते हैं, पहले इसको आर एस लिख दो जो हमारा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है हमारा, आर, इन दोनों को सबसे पहले जोड़ते हैं, आर प्लस एस जो होता है इन दोनों को जोड़ते हैं, आर प्लस एस, फिर इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, फिर एक ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर इसका स्क्वायर करते हैं, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, फिर एस का स्क्वायर, फिर माइनस आर एस, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई आर प्लस एस, ये आर प्लस एस हमारा कट गया, तो बचा हमारा क्या है, देखो यहां से बचा हमारा ये आर एस, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस आर एस। देखो कहां पर ऑप्शन है हमारा, डी फॉर दिल्ली, चलो सेम यही आंसर आपका। ठीक है ना, ओके। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी कर सकते हो। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है हमारा, इन दोनों को एक बार जोड़ दो, ए प्लस बी हो गया हमारा, फिर इसका स्क्वायर करो, एक का स्क्वायर करो, फिर बी का स्क्वायर करो, फिर दोनों को माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू बी। इसी में हमने इसको तोड़ दिया है, ए क्यूब प्लस बी को, ए के स्थान पे आर है हमारा, बी के स्थान पे हमारा एस है हमारा, तो आर प्लस एस लिख दिया, ए प्लस बी के स्थान पे आर प्लस एस लिख दिया, ए स्क्वायर के स्थान पे आर है तो आर का स्क्वायर, बी के स्थान पे एस है तो एस का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी के स्थान पे हमारी जो आर एस है हमारे वहां पे लिख दिया, तो इसको हमने काट दिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए तो सवाल नंबर 9 बनाते हैं। सवाल नंबर 9 आपका क्या है, आपका यदि n राशियों का औसत हमारा कितना दे रखा है, p है, और m राशियों का औसत आपका q है, तो m प्लस n राशियों का औसत आपको निकालना है। ये तो आपका एक जनरल फार्मूला हो गया हमारा, जो हम सवाल 1 से लेकर जो अभी 8 तक बताया ना, वही सवाल आपका, बस ये आपका एक जनरल फार्मूला एक तैयार हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर m प्लस n राशियों का औसत बताना है। ठीक है, एक n राशि है, एक m राशि है, यही दोनों हमारा। तो सबसे पहले इन दोनों को बताना है, तो डिवाइड में क्या करेंगे, m प्लस n कुल लिखेंगे, m प्लस n राशि है हमारा। ठीक है, और n राशि का औसत इतना दे रखा है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू पी, फिर प्लस m राशि का औसत क्या देगा, q, तो इन दोनों का सम निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, m q, यही हमारा एक जनरल फार्मूला है जो अभी तक हम लगा रहे थे। ठीक है, ओके, यही हमारा एक फार्मूला है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये फार्मूला, यही आपका आंसर है हमारा, कौन सा आपका, एन पी एम क्यू एम प्लस एन, ये हमारा ए फॉर एप्पल जो सेव खाते वो वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। ठीक है ना, ओके। तो जो अभी तक हम सवाल सॉल्व कर रहे थे, ये एक फॉर्मूले की तरह आपका एक जनरल फार्मूला बन गया हमारा। ठीक, चलिए तो सवाल नंबर 10 बनाते हैं। सवाल नंबर 10 थोड़ा सा अलग है हमारा, बहुत सारे बच्चे जो सवाल नंबर 1 से लेकर 9 तक जो किए हैं, ठीक, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, आपका सवाल गलत हो जाएगा। थोड़ा सा आपका ट्विस्ट मैंने यहाँ पर लाया हूँ। यहाँ पर क्या है, 40 छात्रों का जो औसत का जो औसत हमारा आयु हमारा 30 वर्ष है, और 25 छात्रों का औसत आयु हमारा 36 वर्ष है। तो यहाँ पर सभी का नहीं पूछा है, ध्यान रखना, जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है हमारा छात्र, यानी कि जो बाकी छात्र बच रहे हैं, शेष जो बच रहे हैं, उसका आपको पूछा है औसत आयु क्या होगा, वो निकालना है। तो ये जो बाकी वाले में जो होगा उसको माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखना, बाकी वाले में माइनस करना पड़ेगा, और सभी वाले में प्लस करना पड़ेगा। अगर जो टोटल पूछेगा, सभी कुल मिलाकर पूछेगा, सभी वाले में आपको प्लस करना पड़ेगा, ऊपर भी प्लस करना पड़ेगा और नीचे भी आपको प्लस करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर जो बाकी होगा या रिमेनिंग पार्ट पूछेगा या शेष वाला पूछेगा, तो हमारा क्या होना, नीचे भी आपको माइनस, ऊपर भी माइनस और नीचे भी आपको माइनस करना पड़ेगा। ये आपका ऊपर नीचे आपका प्लस माइनस है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, 40 इंटू 30 लिखो, इसका सम आ जाएगा। तो 40 इंटू 30, अब यहां पर हम क्या लिखते थे, प्लस लिखते थे, लेकिन इस बार माइनस लिखेंगे क्योंकि आपका बाकी है हमारा। ठीक है, अब फिर उसके बाद 25 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार 25 और 36 का दे रखा है औसत आपका, इसका सम हो गया आपका 25 इंटू 36। ठीक, समझ में आ गया ना आपको। अब नीचे वाले क्या लिखेंगे, टोटल छात्र कितना आपका 40 छात्र हमारा, 40 यहाँ पर लिखेंगे, और फिर उसके बाद 25 को छात्र हमारा 25 हमारे यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन ऐड नहीं करेंगे, इसको माइनस करेंगे। यही आपका डबल माइनस, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस। और सभी अगर जो पूछता है, सभी का पूछता है, तो आपका दोनों आपका प्लस प्लस होता है आपका, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपको केयरफुली आपको करना है, यहाँ पर देख लेना किसका पूछा है, आपका सभी का पूछा है, बाकी वाले का पूछा, बाकी वाले का पूछेगा, दोनों को माइनस कर देंगे हमारा। अब माइनस किस में से करना, बड़े वाले में से छोटे वाले वैल्यू को माइनस करना हमेशा आपको। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर मिल जाएगा हमारा। तो 4 3 12, 1200 हो गया हमारा, माइनस 25 इंटू 36 करोगे कितना आएगा हमारा, 900 आएगा। डिवाइड बाई 40 में से 25 जाएगा हमारा, 15 आएगा। 1500 में से 900 जब माइनस करोगे 300 आएगा। डिवाइड बाई 15, 15 दूनी 30 होता है, 20 बार में गया हमारा, तो 20 हमारा प्लस आ गया 20,
ईयर आ गया हमारा 20 ईयर हमारा, यानी 20 वर्ष आ गया। कौन सा पार्ट हमारा, ए फॉर एप्पल, जो शेख होता है वो वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। तो दोस्तों हमने सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 10 तक मैंने आपको करा दिया, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको कराया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना।